Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards our next question. We are on question number 5 on page number 151. So let's see क्या है question में. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. So what is given in our question कि हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है, बिगर पिक्चर में हम एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD and E is a midpoint of the side AB. Similarly, F is a midpoint of the side CD. ठीक है, so midpoint है, that means कि मेरा जो ये वाला हिस्सा है ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सिमिलरली हमारा जो DF है वो CF के इक्वल होगा, ये FC के इक्वल होगा. ठीक है, so what we need to show, we need to show the line segment AF and CE, or you can say EC is trisecting the diagonal BD. So basically trisecting का क्या मतलब है, हमारे पास जो ये लाइन है AF, इसी तरीके से EC एक लाइन है, ये हमारे पूरा ये जो डायगोनल है इसको 3 इक्वल हिस्सों में बांट रही है. ठीक है, तो यहाँ पर अभी इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने एक एक यहाँ पे डॉट लाइन सेगमेंट आपको इक्वल दिखाने के लिए बताया है. सो दिस इज सेम, नो दे आर नॉट सेम. एंड व्हाट वी हैव टू शो, मैंने सिर्फ उसी को मार्क किया है कि आपको आपका DP, PQ और QB इक्वल दिखाना है. ठीक है, सो लेट्स राइट इट हियर कि हमें शो क्या करना है. एक्चुअल में अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें सो हमें ये बताना है कि BD जो डायगोनल है उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है. कौन ट्राइसेक्ट कर रहा है? द लाइन सेगमेंट AF एंड EC. ठीक है, और अगर हम अपनी भाषा में लिखें, क्वेश्चन को समझने के लिए लिखें, सो वी नीड टू शो दैट DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB. सो ये हमें फाइनली शो करना है. अगर ये दिखा देंगे तो एंड में हम अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC आर बाइसेक्टिंग योर डायगोनल BD. ठीक है, सो क्वेश्चन समझ आ गया कैसे करना है. लेट्स प्रोसीड नाउ. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं जो बीच में से हमें निकलती हुई दिख रही हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू शो दैट AECF, ये जो हमारे पास एक फिगर बन रहा है, ये वाला जो फिगर बन रहा है ये वाला पूरा, इसको मुझे पैरेललोग्राम दिखाना है. ठीक है, कैसे करेंगे और उससे क्या मदद मिलने वाली है वो अभी आप धीरे धीरे इसको समझ पाओगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू शो, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो यू कैन कंसीडर दी क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कंसीडर quadrilateral. Which quadrilateral we are going to consider? AECF. ठीक है, अब मैं इसको पैरेललोग्राम कैसे दिखा सकती हूँ, मुझे पता है that ABCD is a parallelogram, so hence we can say ABCD is a parallelogram. So AB is equals to, पहली बात AB is parallel to CD and AB is equal to CD. वो उसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है. सो हम क्या कह सकते हैं, AB से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि AE जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, CF के पैरेलल होगा. बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. सो AE is going to be parallel to CF एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि AB का हाफ ऑफ AB is equals to हाफ ऑफ CD. सो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD हमें कौन सा हिस्सा लेना है, हाफ ऑफ AB में वी हैव टू टेक AE और हाफ ऑफ CD में वी हैव टू टेक CF. ठीक है, सो दैट मीन्स कि AE इज इक्वल्स टू CF. सो हमने अभी तक क्या दिखा दिया कि AE और CF पैरेलल है. सिमिलरली AE इज इक्वल्स टू CF. सो हमने एक पेयर को पैरेलल एंड इक्वल दिखा दिया. सो विच इम्प्लाइज दैट AECF इज अ पैरेललोग्राम. कैसे दिखा दिया, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल. हमने उसे इक्वल दिखाया है और पैरेलल दिखाया है. ये पैरेलल के लिए मैंने साइन बनाया है. ठीक है, सो यहाँ पर अभी तक हमारे पास क्या आ चुका है कि भाई हमारा ये जो बीच का फिगर हमें दिख रहा है दिस इज अ पैरेललोग्राम. फाइन, इतना हमें समझ आ गया है, इतना हमारा पार्ट हो गया है.
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये शो करना है कि ये 3 इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं। सो सबसे पहले देखो हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू कंसीडर अ ट्राइंगल, क्योंकि मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम लगाने वाली हूँ। सो मिड पॉइंट थ्योरम को लगाने से पहले आई एम गोइंग टू कंसीडर अ ट्राइंगल से DQC। फाइन, सो कौन सा ट्राइंगल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, D, ये वाला, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कंसीडर ट्राइंगल DQC। अब हमें यहाँ से क्या फायदा मिलने वाला है, हमें पता है कि हमारी ये जो पूरी साइड है AF इज पैरेलल टू, सिंस AF इज पैरेलल टू विच साइड, EC। AF हमारा पूरा पैरेलल है, सो हम ये कह सकते हैं दैट RPF इज ऑल्सो पैरेलल टू QC। हमारा जो ये AFPF है, ये छोटा सा हिस्सा QC के पैरेलल होगा। ऑल्सो, या फिर यहां लिखते हैं, चलो, ऑल्सो F इज अ मिड पॉइंट। F क्या है, इज अ मिड पॉइंट, किसी एक साइड का वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है, CD का मिड पॉइंट है। So by the converse of midpoint theorem, I can say that P is also a midpoint of DQ, ठीक है। So P is a midpoint of DQ। So हम ये कैसे बोल पाए हैं, by the converse of मिड पॉइंट थ्योरम। आप मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स पूरा यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में भी दे सकते हो और सिंपली लिख भी सकते हो ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे एक चीज अच्छी मिल गई है कि P हमारा मिड पॉइंट है। तो हम अपने ट्राइंगल में क्या कह सकते हैं, दैट DP इज इक्वल्स टू PQ, सो विच इम्प्लाइज DP इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसे अपना एक पार्ट को पूरा कर लिया है। नाउ यू कैन कॉल इट से 3। अगर हमने अपने प्रीवियस इसमें भी देखा है, अच्छा ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा पहले हमने कंसीडर किया नहीं है, सो लेट्स कॉल इट 1। यहाँ पर मेरे को सबसे पहले ये मिल चुका है कि DP इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमें यहाँ पर सिर्फ अपना दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करना है, इतना कुछ हमें उसमें नहीं लिखना। Only we have to tell that similarly we are going to consider another triangle. Now what would be that triangle? Triangle ABP, ठीक है। और you can say DQC लिया था ना, तो APD। So now I'm going to consider, let's do it here. You just have to write it down कि similarly हम एक और ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं। So similarly इन ट्राइंगल APB, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, APB। हम क्या कह सकते हैं, दैट PQ इज इक्वल्स टू QB। कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी हम क्या, यहाँ पर आप अपने रीजन में लिख सकते हो दैट Q इज अ मिड पॉइंट। जिस तरीके से हमने अपने फर्स्ट पार्ट में उसे दिखाया है, मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, पूरा BP का, ठीक है। सो हमने क्या बोला, दैट PQ इज इक्वल्स टू QB। अगर हम इतना प्रूव कर चुके हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन कंक्लूड कि हमारा जो DP है, सबसे पहले लिख लेते हैं, DP PQ के इक्वल है एंड विच इज इक्वल्स टू QB। सो बेसिकली यही मुझे प्रूव करना था कि तीनों जो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं, जो पूरा हमारा डायगोनल है, वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। एंड हेंस यू कैन इजीली राइट दैट AF, आप जो हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट था, सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो, दैट AF एंड EC आर बाइसेक्टिंग द डायगोनल BD एंड हेंस ऑल द 3 पार्ट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। फाइन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था, करने में भी मजे आएंगे। सो डू ट्राई दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और कहाँ आपको कोई डाउट आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजो।
एंड ऑल्सो अगर आप कुछ भी इस चैप्टर का रिवाइज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके थ्योरम्स हैं, क्लास नोट्स हैं, बहुत सारे इसके हमने स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम के फीचर्स पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। सो अगर आप किसी भी चीज को विजिट करना चाहते हैं तो आप ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे या फिर ऐप पे जाके स्कूल सेक्शन में क्लास 9th के मैथ्स में जाके सारे क्लास नोट्स, क्विज को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो डू विजिट दैट साइट एंड लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।